चौरंगी से शुरू हो जाता है, मेट्रोवेल पूरा, मेट्रोवेल 1 2 3 4 ये पूरा है, पख्तूनाबाद है पूरा, यहाँ से चलते हुए पूरा पीछे मोहम्मद खान कॉलोनी, इत्तेहाद टाउन, और वहाँ से ऑल द वे निकल कर फिर बल्दिया टाउन और फिर सईदाबाद, और ये सब एरिया जो है वो, तो हम ये तो पूरा ही एरिया मुतासर है। तो लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक चंद आपके सामने गुजारिश है, वो जो करने वाली है वो हो सकती है, और वो मैं शुरू करता हूँ मेट्रोवेल के एरिया से पहले शुरू करता हूँ। बाकी साहब ये काम आपका, आपने ऑलरेडी लाइन सैंक्शन किया हुआ है, लाइन डली है वहाँ पे, लेकिन आप जरा इसको बता दीजिए थोड़ा सा कि उस थोड़ा सा पोर्शन अगर और डल जाएगा तो वो ऑलरेडी काम हो रहा है आपका, और वो फिर एक बहुत बड़े एरिया में तकरीबन 4 सेक्टर्स हैं जो कि इससे जो है सैराब हो जाएंगे सारे। कौन कौन से एरिया है इसमें? मेट्रोवेल है जी, आप बताइए के 5 ब्लॉक हैं, और उसके साथ हमारी भवानी जाली का जो एक आधा सा एरिया है वो उसमें शामिल है। ये आपको 2015 में 16 इंच की क्लाइंट दी है, और 2015 से लेकर आज तक वो तकरीबन कोई 200 मीटर, उसमें 20 पाइप डालनी है, वो अभी तक बाकी है। बीच में हमने काम करवाया था तो वो थोड़ा और आगे बढ़ा है। वो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, नाम क्या है? फैजान कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई थी सलाउद्दीन साहब की, इन्होंने उनको हुक्म दिया था कि ये 20 आपने डालनी है, उन्होंने 10 डाल दी है, 10 अभी बाकी है, और वो 10 जो है, अच्छा वो अभी काम हो नहीं रहा, वो सड़क पे पड़ी हुई है 10, वो काम रुका हुआ है। अगर वो काम हो जाएगा तो उस पूरी एरिया में जो कनेक्टिविटी हो जाएगी, इससे हो जाएगा काम सारा, इससे कनेक्ट हो जाएगा जी, इससे हो जाएगा। पीछे से जो पानी की मैं जो टाइमिंग थी वो हमारी है 52 घंटे की, इस वक्त हमें मिल रही है 32 से 36 घंटे। ये दूसरा वहाँ पर इशू है। तीसरा जो है वो ये है कि सर वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो इतने नाजायज़ कनेक्शन लिए गए हैं कि 104 कनेक्शन तो हमारे इल्म है। ये पीछे आरिफ साहब बैठे हुए हैं, इनको पूरा इल्म है एक एक कनेक्शन का। कनेक्शन कहाँ जा रहा है? लोगों के घरों में जा रहा है या कहीं बाहर जा रहा है, या बिक रहा है? सर पानी जो है वो है मेट्रोवेल का, और ये कनेक्शन लिए गए हैं हमसे 2 मोहल्ले पहले। अच्छा। वहाँ पर ये बिके हुए हैं। अच्छा। ये सबको मालूम है जो वहाँ पर काम करने वाले। सर अब इसको तो हमने खोद के नहीं देखे ना। नहीं, आराम से रिलैक्स होके बात करें। सर हमें ये नहीं मालूम कि वो है, लेकिन है नहीं, लेकिन ये पानी कहाँ जा रहा है? ये पानी टैंकर से जाकर कहीं बिक रहा है या कहीं मोहल्ले वालों ने मोहल्ले वाले, मसाजिद वाले और मुख्तलिफ फैक्ट्री वालों ने ये चीजें, वो जो उस दिन आपके साथ कमेटी सारी आई थी, उससे ये पानी की लाइन से मसला ये वाला हल होगा। आपने 2 बातें की, एक तो ये कनेक्शन, ये वाली लाइन डल जाए, और यहाँ पर आपके जो जितने घंटे एलोकेट हुए हैं वो घंटे जो है वो बढ़ जाए। इससे जो पूरे मेट्रोवेल का और ये पख्तूनाबाद का, मेट्रोवेल का बनारस के एरिया में एनहांसमेंट आ जाएगी इस लाइन से। ठीक है, इस लाइन आप अगर कंप्लीट करवा रही, और बहुत छोटा सा काम है। इससे फिर जब ये लाइन डल जाती है फिर देखते हैं कि कहाँ जो है वो लीकेजेस हैं, या कहाँ से इसको ठीक और किया जा सकता है, ताकि इसके आवर्स में और जो है फर्क आ जाए। क्या ख्याल है? और फिर आपके जो कंसर्न लोकल एक्सीएन होंगे उनको ज़्यादा पता होगा, तो उनसे बैठ कर कहेंगे कि भाई अब तक जो हुआ अब इसको ठीक कर लेते हैं चीज़ों को। और हमारा मकसद कहीं से किसी के पानी को बंद करके किसी को पानी देना नहीं है। पानी जिसको कम आ रहा है उसको जो है वो ज़्यादा हो, और जिसको ज़्यादा आ रहा है और उसको भी आए, मतलब पानी उसका बंद नहीं करना। अच्छा, वो उस इलाके के लोगों को पानी देने का हल क्या है आपके पास अभी? हमें तो देखें, हमें इससे गर्ज नहीं है कि उसी लाइन में पानी आए, अगर गलत है तो नहीं दें उसमें पानी, लेकिन जो मसला है वो मसला कैसे हल होगा? देखें, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है सर, जो हमारा शेड्यूल सप्लाई वो आता है मेट्रोवेल पे, तो बहुत से इलाके जो है वो फैजियाब होते हैं। तो इनके साथ हम बैठ जाएंगे, मीटिंग्स भी होती रहती हैं। पहले सर लाइन डल चुकी हुई है, पानी अगर वो ऑल्टरनेटिव सोर्स उनकी नहीं है पानी की, जिस तरह बता रहे हैं इस तरह, तो फिर तो हमें उसको चार्ज करना पड़ेगा। अगर इन केस वो ऑल्टरनेटिव सोर्स मौजूद है और ऑल्टरनेटिव सोर्स में रैशनलाइजेशन देखेंगे सबसे पहले बैठ के कि ठीक है, वरना अदरवाइज होता ही है कि चार्ज से मुराद ये नहीं है कि आप 100% उसको पेरिनियल चलाएं, आप उसको इसलिए चला रहे हैं कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे तो अब आप डालने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्टरनेटिव मौजूद है तो फिर अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा। और एमएनए ने भी तो कुछ सोचकर ही डाली होगी ना लाइन, कोई तो उसका होगा बैकग्राउंड, तो कोई होगा, कोई तो रीजनिंग होगी उसकी भी। इससे कनेक्टेड है 10 इंच की? सर अभी कनेक्टेड नहीं है, वो नहीं, किस पे जा रही है? WTM पे HTM लिंक है 48 बनारस से, ये अभी सर ये पानी उल्टा जा रहा है। हालांकि इनका जो सोर्स है ना वो बनारस से सारा जो है वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डाला हुआ है,
वहीं से ये फिजिबल भी नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा, फिजिबल भी है, ये फिजिबल भी रहेगा। सर वो इंडस्ट्री है वहाँ पे, तो वहीं से इंडस्ट्री वाले ले जाएंगे। इंडस्ट्रीज का ज्यादा उसमें चार्म था, ये इस वजह से ये लाइन अगर विजिट करेंगे ना एक बात और मैं सर, कहूँगा कि ये हमने तो एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया था मेट्रोवेल के अंदर, वो ऑपरेटिव है पंपिंग स्टेशन के अंदर। बिल्कुल। तो अगर वो हो जाता है तो मेट्रोवेल का तो बड़ा काम होता है उसके अंदर। वो है और सर चल रहा है पानी मेट्रो सर, मेरी जो इत्तला के available है। मुताबिक वो प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं हो रहा है। 2.5 महीने के बाद वहाँ पे जनरेटर भी बहुत बड़ा लगाया था। साल में 5 मरतबा पानी सर आता है। ऐसा ना सिस्टम से पानी आता है, फिर लोकल एरिया डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये तो हम बैठ के इनके साथ, क्योंकि आज फर्स्ट मीटिंग है, आपके हुक्म सी साहब के हुक्म आसर साहब के, हम इनके साथ बैठ जाएंगे, इनके साथ पूरी शेयर करते हैं सर हम लोग ये अपना वाटर सप्लाई शेड्यूल कहाँ गया, कौन से इलाके में क्या मसला। तो ये 10 पाइप डालने से आप फरमा रहे हैं हजरत कि वो मसला हल हो जाएगा। 10 पाइप जो हैं, जो फैजान कॉन्ट्रैक्टर वाला कह रहे हैं सर, अगर वो 10 पाइप डाल पूरे दिए मेट्रोवेल का मतलब एक सर्टेन एरिया की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक, लेकिन उससे काफी कहते हैं कि काफी बड़े इलाके का मसला होता है, उसको करते हैं, एग्जिस्टिंग को देखते हैं, आपने जो फरमाया है उसको वो देखते हैं, फिर इनसे इसकी जो इम्पोर्टेंट काम आपको ये करना पड़ेगा, जैसे इन्होंने इलाके दिए हैं डिस्ट्रीब्यूशन की नोडल पॉइंट्स के ऊपर आर्स के साथ एक पूरी शीट बना ली, बिल्कुल सर। डायग्राम्स के साथ, ताकि पता चले कि नहीं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 घंटे मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे 4 घंटे किसी के कम होते हैं, ताकि ये पिक्चर सामने होनी चाहिए। जब ये नहीं होगी तब तक इन्हीं के इलाके हैं, ताकि इनको पता हो कि ये ट्रेड ऑफ क्या हो रहा है, अदरवाइज फिर ट्रेड ऑफ के ऊपर फैसला नहीं कर सकते आप। सर मेरे पास पूरी डिटेल है, ग्राफ्स तक हमने बनाए कि आज ये ना तो पानी मिला या बिजली बंद थी या ये इशू हम डील करते हैं सर। ठीक, उसको हम देख लेंगे ग्राउंड की रियलिटी। पंपिंग स्टेशन के हवाले से हमने भी के इलेक्ट्रिक को लिखा था और वो कुछ पंपिंग स्टेशन हमने आइडेंटिफाई किए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपकी तरफ से भी एक रिकमेंडेशन आती है जिनको हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्री करना है, लोड शेडिंग फ्री करना है, तो वो हम अगेन आप मुझे अगर वो शेयर करेंगे तो मैं चला जाऊंगा सीईओ के पास। आपने जो पंपिंग स्टेशन जो है वो लोड शेडिंग फ्री करने का कहा हुआ है, उसकी अगर आप मुझे कॉपी एक दे दें। और इसी तरीके से ये जो पानी के पंपिंग स्टेशंस हैं या सीवरेज के पंपिंग स्टेशन जो वहाँ परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी तो हम वी कैन ऑलवेज फॉरवर्ड इट टू द सीईओ। ठीक है। एक बात और मैं आपको बताऊं, देखिए बनारस का जो पंपिंग स्टेशन है उसको इंडस्ट्रियल एरिया से मैंने लाइन दिलवाई थी। दूसरी बात यह है कि मेट्रोवेल का जो है उसके अंदर भी बड़ी कैपेसिटी का जनरेटर और डीजल भी सैंक्शन करवाया था, तो वो दोनों जगहों पे ऐसा मसला नहीं है। ये दोनों इम्पोर्टेंट पंप्स की बात है ये इसमें डीजल का नहीं है मसला, ये कि उसको पानी जब भी होगा आप उसको अगर कहते हैं नॉन लोड शेडिंग रखेंगे आप, तो फिर वो ज़्यादा एक अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर चलता रहेगा, इट विल रिमेन कंटिन्यूअस। वो होता ही है कि जब आप शिफ्टिंग में आते हैं, किसी वक्त अवेलेबल है डीजल, किसी वक्त नहीं है, किसी वक्त बहुत लंबी चली गई, इट इज ऑलवेज बीइंग लाइक दिस, तो ये नहीं होना चाहिए। एक डीजल वाली बात करो, दूसरी में नहीं, वो 8 साल पहले की बात कर रहे हैं। 8 साल में तो भी पता नहीं यहाँ क्या कुछ हो जाता है सारा। अभी तो ये ग्राउंड अभी लेटेस्ट चेक करें, आप लोगों को चेक करना है, आप लोगों को चेक करना है। यहाँ पर जो है वो आने से पहले आपने चेक करना है कि भाई एग्जैक्टली ग्राउंड पे ये जो आप बता रहे हैं ना, आप इसको विजिट कीजिएगा। उसकी कंडीशनल असेसमेंट कर लेना, आप एक शीट बना लेते हैं, ठीक है, आप भी ले लीजिएगा ताकि उसकी एफिशिएंसी लेवल पे किस पे काम करें। जाहिर है हमने करना है, हमने वी हैव टू पिच दिस बिफोर, हमने कई जगह बात भी की है कि इसको रिवैम्प करना है। एडीबी में भी लेके जा रहे हैं कि तमाम पंपिंग स्टेशन, खास करके जो पानी के पंपिंग स्टेशन हैं उनकी मोटरें ख़राब होती हैं तो लोगों को अजाब आ जाता है, जाहिर है वो नहीं मिल पाता, आपको पंपिंग पे चलना है सारा। 201 पंपिंग स्टेशन है, वी नीड टू लुक इनटू दैट एस्पेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।